श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि मरणं रघुवर विमलेश जो दायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभावो लोक वेदन आनंद उपाओ। श्रद्धेय स्वामी श्री वृंदावन जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सत अभिनंदन। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। अभी आप मेटी मंदाकिनी के द्वारा जो प्रवचन आंग्ल भाषा में सुन रहे थे, पहले यह निश्चय था कि वे पहले दिन की कथा का संक्षेप सार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, पर फिर मैंने यह अनुभव किया कि उसी को अक्षरशः दोहरा देना शायद उतना उपयोगी नहीं होगा। तो मैंने उनसे ही कहा था कि वे जिन प्रसंगों को बीच में हमें छोड़ना पड़ता है, समय भाव से उस विषय में भी वे जोड़ करके यदि कहेंगे तो उससे और अधिक लोग लाभ ले सकेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज श्री हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से उन्होंने उन विचारों की पुष्टि की जिसकी चर्चा कल आपके सामने की गई थी। अभी पाप के सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी यह दावा करते हैं कि संसार में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आप देखें कि उसे मति प्राप्त हो गई है, कीर्ति मिली है, उसकी सद्गति हुई है, ऐश्वर्य का वह स्वामी है और उसके जीवन में भलाई ही भलाई विद्यमान है, तो उसे आप सत्संग के प्रभाव के रूप में ही देखें। और उसका अभिप्राय यह है कि इसके अभाव में, सत्संग के बिना यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये वस्तुएं दिखाई दें तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में उन वस्तुओं की जो प्राप्ति हुई है या प्राप्ति जो दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं। और इसीलिए इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने जो एक सूत्र दिया, और वो सूत्र बड़े महत्व का है कि इन वस्तुओं को यदि किसी ने पाया तो फिर यह देखना होगा कि उस व्यक्ति ने उसे किस समय पाया, किस पद्धति से पाया, और वह प्राप्त करने के पश्चात क्या सही सही अर्थों में उसके जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है क्या कि उसने उस वस्तु को पा लिया। दूसरे क्या कहते हैं या डींग हाँकने में वह दूसरों के सामने क्या दावा करता है वो एक अलग बात है। और स्वयं अपने हृदय में क्या वह यह अनुभव करता है कि इन वस्तुओं को मैंने पा लिया है। और तब वह सूत्र जिसके संदर्भ में कल चर्चा प्रारंभ की गई थी उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक ओर महाराज श्री दशरथ है और दूसरी ओर लंका अधिपति दशमुख रावण है। दोनों ही प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्राप्त करने के पीछे जो भिन्नता है, और वह भिन्नता विवेक की है, विचार की है, मत की है। आप यह पाते हैं मानस के प्रारंभ में कि रावण ने केवल वह जो रावण के जन्म के रूप में उसकी गाथा है उतनी ही रावण की गाथा नहीं है।
अपितु यह बताने का प्रयत्न किया गया, ये जो रमण के नाम में दिखाई देने वाला व्यक्ति है या था, वह अपने पहले जन्म में प्रताप भानु था, और वह प्रताप भानु का राजा प्रताप नाम जिसका था, प्रताप भानु नाम, जिसका अर्थ था जिसका प्रताप सूर्य के समान। पर आश्चर्य है, जो प्रताप भानु था वही अगले जन्म में निशाचर हो गया। प्रकाश के पक्ष के स्थान पर उसके जीवन में अंधकार, और अंधकार ही उसकी सफलता या उसकी महिमा का कारण बना। क्यों? और इसका तात्पर्य है कि उसके जीवन में, और महाराज के मनु जिन्हें हम दशरथ के रूप में जानते हैं, वो स्वामी जी यह बताते हैं कि वे पूर्व जन्म में महाराज मनु थे। मनु ही धर्मात्मा, मनु के जीवन में भी उत्कृष्ट उपलब्धियां, चरित्र, और वृद्धावस्था में जब उन्होंने लेखा जोखा किया, आप व्यापार करते हैं, दिन में दुकान में बैठते हैं अथवा किसी उद्योग को आप संभालते हैं, तो आप निश्चित रूप से किसी न किसी समय बैठ करके एक लेखा जोखा अवश्य करते होंगे। दुकानदार दिन के अंत में यह देख लेता होगा कि आज उसके व्यापार में उसे क्या लाभ मिला, और उद्योग की भी प्रवृत्ति यही है। यह जो मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था है, वह क्या है? मनुष्य ने अपने जीवन में जो पुरुषार्थ किया, जो प्रयत्न किया, अगर वह विचारवान होगा तो वह केवल ये नहीं देखेगा कि उसने क्या किया, अपितु वह लेखा जोखा मिला करके ये देखेगा कि जो हमारा विगत जीवन था, उस विगत जीवन में हमने जो कुछ किया है, क्या वो हमारे जीवन के लिए सचमुच ये कह सकते हैं कि ये सही सही लाभ है? और अगर वो व्यक्ति विचारवान होता है तो उसे अनुभव होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि विचार किए बिना वृद्धावस्था को एक अभिशाप मान ले, वृद्धावस्था तो बड़ा अभिशाप है, कष्टकारक है, तो यह भी शरीर की दृष्टि से भले ही सही प्रतीत होता, लेकिन वृद्धावस्था यदि अभिशाप होती तो मनुष्य के शरीर की रचना में ईश्वर वृद्धावस्था का समावेश क्यों करता? उसको ऐसा शरीर दे देता जैसा शरीर देवताओं का होता है। देवताओं का जो वर्णन किया गया है वो यही कहा गया कि देवता कभी बूढ़े नहीं होते, युवा रहते हैं, निरंतर समस्त वैभव और भोगों से घिरे हुए रहते हैं। पर ईश्वर ने मनुष्य को जो शरीर दिया वह परिवर्तनशील दिया, बदलने वाला दिया। पर रामचरितमानस में बात बताई गई, और मैं आशा करता हूं कि आप उसे जाग करके सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि शायद वो समाधि में है या निद्रा में है, पर वो कृपा चैतन्य होकर के सुनेंगे। रामचरितमानस में प्रश्न किया गया कागभूषण से गरुड़ जी ने कि सारे शरीरों में से दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे दुर्लभ कौन शरीरा? और उस प्रश्न के पीछे जो निहित संकेत है वो बड़ी महत्व का है। रामायण में बार बार मनुष्य के शरीर की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, पर फिर उस प्रश्न को दोहराने के पीछे एक विशेष तात्पर्य है, और वो तात्पर्य यह है कि मनुष्य अगर अपने शरीर की प्रशंसा करे, अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, तो हो सकता है कि केवल उसका एक मिथ्याभिमान हो। इसलिए प्रश्न करने वाला भी मनुष्य नहीं था और उत्तर देने वाला भी मनुष्य नहीं था,
और उसके मुख से जब यह कहा गया कि मनुष्य का शरीर है सबते दुर्लभ कौन शरीरा, और उन्होंने जब ये कहा कि नर तन सम नहीं कौनियो देही, मनुष्य के शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। क्यों? अगर देवताओं का शरीर नित्य युवा रहता है, भोगों से घिरा रहता है, और मनुष्य का जीवन ये जिसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन की परिणति अगर वृद्धावस्था में है, ऐसे शरीर को मांगने की बात क्यों सोच सकता है कोई व्यक्ति? और इसका उत्तर ये कि जिन लोगों ने देखा, पाया, खोया, वे जानते हैं कि नहीं, यह जो शरीर है जिसे हम देवता का शरीर कहते हैं, मानो इसके लिए एक दृष्टांत रूप में शब्द कहा गया कि भगवान की भक्ति पारस है या सत्संग पारस है, पर पारस के साथ यह बात जुड़ी हुई है। पारस सोना बना देता है पर किसी अन्य धातु को नहीं, वो केवल लोहे को सोना बनाता है। अगर चांदी से पारस को छुला दिया जाए तो चांदी जो की तो रहेगी। मानो तुलना के रूप में यूं कहे कि देवताओं का शरीर, इसकी तुलना की जाए तो जैसे चांदी के बने हुए धातु के देवता है, और मनुष्य का शरीर मानो लोहे का शरीर है। और उस लोहे के शरीर को हरिभक्त के पारस के द्वारा सोने के रूप में बदला जा सकता है, पर किसी अन्य शरीर की यह स्थिति संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य की प्रशंसा है। तो वृद्धावस्था भले ही कष्टयुक्त हो, किंतु वह व्यक्ति को प्रेरित भी तो करती है। कब घिरा हुआ है पुत्रों से, पौत्रों से, संपत्ति से, सब कुछ घिरा हुआ है। क्या उसे लगता है कि सचमुच जीवन में जो कुछ पाना चाहिए उसने पा लिया है? वो प्रसिद्ध गाथा बड़े सांकेतिक है। दारा नगरी के राजा भोज बड़े संस्कृत के प्रेमी थे, काव्य रसिक थे, और वे निरंतर काव्य सुनने और उसकी रचना में संलग्न रहते थे। कहा जाता है कि इस समय किसी समय वे अपने सैया पर, स्वर्ण की सैया पर सोए हुए थे, और कुछ ऐसा विचित्र दुर्भाग्य कि दूर देशीय एक कोई कवि आया और वो अभाव से ग्रस्त था, और उसको लोगों ने वह नहीं दिया जिसे वो चाहता था। और उससे लगा कि सुना है कि राजा के पास बड़ी संपत्ति है, तो थोड़ा उसमें से हम अगर चुरा ही लें तो क्या बुरा है। कभी था, चोरी का अभ्यास तो था नहीं। वो पहुंच गया उस कक्ष में जिसमें भोज सोए हुए थे। पर अनोखी बात, चोर तो जग ही रहा था, राजा भी जग रहे थे, और उस समय भी उनके हृदय में एक गणित चल रहा था, प्रसन्न था, आनंद। वे सोचने लगे क्या कुछ है नहीं हमारे पास, और तब वे एक एक वाक्य कहने लगे काव्य के रूप में। चेतो हरा युवतय, चित्त का हरण करने वाली आज्ञाकारिणी हमारी रानियां हैं, और सुहृदानुकूला, जितने मित्र हैं सब अनुकूल है। सद बांधवा, जो बंधु हैं वो बहुत अच्छे, और प्रणय गर्भ निरश्च वृत्या, ऐसे सेवक है जो सर्वदा विनम्र वाणी में बोलते हैं। सेवक कड़वा बोलने लगे तो शास्त्र में कहा गया कि ऐसे कठोर भाषी सेवक के साथ रहना तो उसी प्रकार से जैसे जिस कमरे में आप हो उसे में सांप भी। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात इसमें कह दी गई कि ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास जो है सल बांधवा प्रणय गर्व गरज से वृत्या, और उधर हाथियों का समूह, घोड़ों का समूह। राजा ने कहा गर्जन्ति हस्ति निवहा, हाथी गरज रहे, तरला तुरंगा, घोड़े कितने चंचल है, कितने श्रेष्ठ है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है मेरे पास।
जब यह चिंतन में कर रहे थे तो अंत में उसको समाप्त करना था श्लोक को, और वे सोच रहे थे कि मैं सोचूं कि क्या कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं, पर सोच नहीं पा रहे थे। पर कभी तो कभी था, वो भूल गया कि मैं चोरी के लिए आया हुआ, तो उसको रहा नहीं गया। ये राजा बार बार श्लोक दोहरा रहे हैं और अंत में समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं बोल पड़ू। उसे ध्यान नहीं दे रहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। ये कवि की बाध्यता थी, और उसने वही अंधेरे से कोने में से एक वाक्य कह दिया, और वाक्य कितना सुंदर था, कितना सांकेतिक था, कितना प्रेरक था। उस चोर के रूप में आए कवि ने कहा, चेतो हरा युवतय सोदानुकूला सदबांधवा प्रणय गर्भ हिरच्य वृत्या गर्जन हंदंति निभा सरला सुरंगा। लेकिन राजन सम्मीलने नयने और नहीं किंचित अस्तु, जब आंख बोलेगी तो कुछ नहीं रह जाएगा। अरे राजा ने कहा कौन है, बोल पड़ा। कभी पकड़ा गया, पर राजा तो बड़े प्रभावित हो गए। कभी तुमने तो जीवन के सत्य का दर्शन करा दिया, सब कुछ होते हुए भी एक दिन ऐसा आता है कि जब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं साथ जाता। और तब अगर व्यक्ति को यह लगे कि हमने जो व्यापार किया तो उसमें अंत में कुछ बचा ही नहीं, खोया ही खोया, तो उसको निराशा होनी चाहिए। तो वृद्धावस्था वह गणित करने का युग है कि जब व्यक्ति विचार करता है, और विचार मनु ने किया। मनु का नाम इसलिए लिया गया कि मनु मानव जाति के आदि पुरुष है। मनुष्य शब्द जो बना है वो मनु को लेकर के बना है, और इसका अर्थ है कि सच्चे मनुष्य के जीवन में अगर वो मनु की संतान है तो ये विचार अवश्य उत्पन्न होगा। और ये विचार उन्होंने निर्णय किया। सब कुछ है, राज्य है, संपत्ति है, पत्नी है, पुत्र योग्य है, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में एक अभाव है, और वह अपूर्णता इन वस्तुओं के द्वारा मिट नहीं सकती। अगर उस वस्तु को मैंने नहीं पाया तो हमारा जीवन अधूरा। और तब आप रामायण में दोहा पढ़ते हैं जहां पर वे सोचते हैं, हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाभ। क्या जन्म गए हरि भक्ति में, भक्ति का उदय मेरे जीवन में नहीं हुआ। मैं संसार की प्रिय वस्तुओं के राग में ही डूबा रहा, और भगवान को पाने के बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जिम जीव हरि पाई। नदी बह रही है, बहती हुई जा रही है, और नदी को पूर्णता का अनुभव तब होता है जब वो समुद्र में जाकर के समा जाती है, एकाकार हो जाती है। मानो मन की वृद्धावस्था का यह चिंतन यह बताता है कि वो विचारशील है। उन्होंने केवल सुना ही नहीं है, केवल पढ़ा ही नहीं है, अंतर्मुख होकर के अपने जीवन में उसको देखने की चेष्टा की है।